श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री ध्रुवदास जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। श्री नागरीदास जी महाराज की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। प्रेमानन्दोत्फुल्लकितगात्रो विद्युदारादरसमकान्तिः राधा कृष्णो मनसि दधानम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधे वैष्णव संप्रदायैक कर्ता आचार्यो राधा मन्त्रद सद्गुरुश्च मन्त्रो राधायस्य सर्वात्मनेवम् वन्दे राधा पादपद्मप्रधानम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हा नाथ रमण प्रेष्ठ वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम्। श्री राधा वल्लभ चरण शरणम्। नमो नमो जय श्री हरिवंश रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन लीला मान सरोवर हंस। नमो जयत श्री वृंदावन सहज माधुरी रास विलास प्रशंस। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामल कोमलांग जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्द। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारम्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। श्रीराम रघुनन्दन राम श्रीराम भरताग्रज राम श्रीराम रणकरकश राम श्रीराम शरणं भव राम श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृणामि श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यजनेनैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिटिभं चारुचन्द्रावतंशं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमेघवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् सुतममर्गणैर्व्यावृत्यं वसानं विश्वार्धं विश्वबीजं निखिलभयं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। जय श्री निवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीता मैया की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। जय श्री हरिवंश। आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत राधे श्याम। जय श्री हरिवंश। राधे श्याम। आप सबको मेरा खूब खूब राम राम जय बोलिए। बहुत दिनों बाद हम आए हैं कुछ नया भाव लेके। ठाकुर जी से बड़ा प्रेम है और ये प्रेम हमारा बढ़ता रहे। मैं आपको सच बात बताऊं, अ, जो भी हम कथा सुनते हैं, है ना, अभी हम जो भी कथा सुन रहे हैं, अभी हम जो सुन रहे हैं, अभी जो हम ये कथा करना चाहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? ये बहुत बहुत बड़ी बात है, पता है आपको? कई लोग कथा बहुत अलग वे में कर लेते हैं। हम तो डरते हैं, पता है। हम जब सुनते हैं लोग किस किस लिए कथा करते हैं, कथा सीखते हैं, तो हम डर जाते हैं भैया कहीं हमारे मन में ये भावना आ जाए भैया हमको इसलिए कथा करनी है। और ज्यादातर रीजंस यही होते हैं, फेम मिलेगा, धन मिलेगा, और धन भी कैसे, सम्मान से मिलेगा। मैं सच बताऊं, ये जो कथा मार्ग है ना, बहुत कठिन है। बहुत बहुत दिखने में है कि बस गला काम कर रहा है, लेकिन जो कथा करते हैं ना, भी काम करता है, दिमाग भी काम करता है, हृदय भी काम करता है, आत्मा भी काम करती है, सब काम करता है उनका। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एक हमारे ब्रज में भाव गाया जाता है, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ये ध्रुवदास जी का पद है और इसमें यह है कि सहज स्वभाव परो नवल किशोरी जी को। अब ये आपको ऐसा क्यों आपको लग रहा होगा ना कि आज मैं इतना धीरे क्यों बोल रही हूँ, पता है, थोड़ा काम चल रहा है बाहर इसलिए। अब वैसे मेरी आवाज ऐसी है नहीं, बहुत चिल्लाती हूँ मैं तो हमारे ब्रज में गाया जाता है भाव, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। क्या है कि भैया हम आप लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम आप लोग यहाँ पर बैठकर घर में हम कथा सुन पा रहे हैं। आप बताओ, श्री तेली कुंज वाले महाराज श्री, नाम नहीं लेना चाहूंगी पर लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे। तो हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम पूज्य जी महाराज, वो संत हमारे तो सहचरी हैं, उनको तो प्रिय वादिनी सखी है भैया। उनको क्या जरूरत थी, उनको का क्या वो चाहते थे कि उनको पूरी दुनिया जाने, कभी नहीं। पर
श्री जी, हम आप सबसे इतना प्रेम करती हैं, हमारे परम पूजनीय बाबा, हमारे बाबा महाराज हम पर कृपा करने के लिए, आप सोच रहे हो, एक वैष्णव का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस होता है उसका एकांत। क्योंकि एक भक्त को उसके एकांत से बढ़कर और कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन हमारे आपके लिए परम बाबा ने अपने और त्यागा है। हमारे बाबा ने अपना खुद का एकांत त्यागा है हम आप लोगों पे कृपा करने के लिए। सोचो पहले, दिमाग लगाओ। हम आप फिर भी कहाँ अटके हैं। हमारी प्रिया जी बहुत सहज है, आपको पता है। पर हाँ, ये बिल्कुल मत समझना कि प्रिया जी सहज है। लेकिन ये जो बगल में टेढ़ी टांग वालों खड़ो है ना भैया, बहुत दिमाग चले है आपको, बहुत। ये ठाकुर ऐसो वैसो ना है, एरो गैरो ना है। बहुत दिमाग चले आपको। तो तुम प्रिया जी तो मांगो कि प्रिया जी हम पे कृपा करो। उल्टी नजर से देखेगो तुमको जे। प्रिया जी के सामने कछु ना है बोलेगा, प्रिया जी के पीछे सब धड़ाम धुड़ाम है जाए। भैया यही बात है। जो राम कथा मिली है, श्रीमद् भागवत जी की कथा मिली है, बड़ी कृपा प्रिया जी की सहज कृपा से मिली है। तो भैया जल्दी जल्दी निपटा लो, जल्दी जल्दी खूब भजन करो, खूब यहाँ कथा सीखो, खूब कथा करो। उद्देश्य लेकिन आपकी ईमानदारी होनी चाहिए इसमें। मैं सच बताऊं, मेरी एक सखी है, यहाँ नहीं रहती हैं, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं रहती हैं। लेकिन अब वो दूर चली गई हैं। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि प्रिया, एक बात ध्यान रखना, तुम कथा करती हो। मैंने बोला हाँ। वो मेरी गुरु बहन ही है। उन्होंने मुझे एक बात बोली, बहुत दिल को छू गई मेरे। उन्होंने एक बात बोली कि तुम कथा कर रही हो, तुम कथा सीख रही हो, प्लीज मेरी एक बात मान लेना, इस मार्ग पे ना बहुत गिरावट है, बहुत। ना तुम जानती भी नहीं हो कि कितनी बार गिरोगी तुम। पर एक बात ध्यान रखना, ईमानदारी से चलोगी, डिसिप्लिन रहेगा, और प्रिया प्रियतम के प्रति तुम्हारा 100% श्रद्धा रहेगी ना, तुम पार हो जाओगी। तुम प्रिया प्रीतम को प्राप्त कर। हमारे दिल को छू गई बात भैया। ईमानदारी बहुत जरूरी है यहाँ मार्ग पे, आपको पता है। जो लोग कथा केवल इसके लिए करते हैं, पैर छुबाने के लिए करते हैं, फिर कथा वो दुनिया में करते हैं, लोगों को दुनिया में बताते हैं मुक्ति के बारे में, वैकुंठ के बारे में, पर वो जाते खुद नरक हैं। कितनी बड़ी बात है ना। तो भैया ईमानदारी रहिए, ईमानदारी से कथा सीखिए। ये मैं आपको बताऊं, मैं अब मुझे बहुत लोग पूछते हैं, मेरे घर वाले, मेरे घर पे भी कजन वगैरह रहते हैं। उन्होंने मेरा वक्तव्य सुना यही वाला, कुछ दिनों से मैं कर रही हूँ ना। तो उन्होंने पूछा कि यार तुम अपने हर वक्तव्य में ज्ञान देने लगती हो, ईमानदार रहो, डिसिप्लिन से रहो, ऐसे रहो। हमने कही भैया, हम जिस मार्ग से है ना, वहां पर कृपा करी जाती है। उस मार्ग में किसी को भी हम नीचे गिरते हुए नहीं देख सकते, इसलिए हम सबको बताते हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे साथ रहने वाले, मेरे साथ क्लास में इकट्ठा जुड़ने वाले लोगों के साथ कुछ बुरा हो, भगवान करे कभी ना हो, होगा भी नहीं, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे माध्यम से जुड़े हैं। प्रणाम है भैया। कभी नहीं होगा, लेकिन मैं बस बताना चाहती हूँ, उद्देश्य होना है। जो उद्देश्य आप रखिए कथा करने का, कभी भी कुछ और मत रखिएगा। केवल 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 और केवल ठाकुर जी की प्रसन्नता, श्री रामचंद्र भगवान की प्रसन्नता, श्री प्रिया लाल की प्रसन्नता के लिए कथा करिएगा। और ये बात मेरे लिए भी है, क्योंकि अब भाई मैं कोई वो तो हूं नहीं कि मेरे साथ तो कुछ होगा ही नहीं, प्रोटेक्शन है ना, SPF लेके घूमती नहीं हुआ है ना। तो मेरे लिए भी ये बात है कि गुरुदेव कृपा करे कभी भी मार्ग से विलग ना हो, सत्य के मार्ग पर चलते रहे। बस यही भाव है। और आज मेरा वक्तव्य है
श्याम रामचंद्र की पावन चर्चा है। आपको पता नहीं, पता है आपको? साची बताऊं तो जब भी हमारा रामचरित्र में वक्तव्य होता है तो हम प्रयास तो करते हैं रामचंद्र के बारे में बोलने में, राघव जी के बारे में बोलने में, लेकिन क्या करूं, ब्रज को कीड़ो ऐसो लग गो है कि निकल ही ना रहे हो है। तो ब्रजवासी है तो क्या कर सकते हैं। तो कोई नहीं, आज है राम कथा का वक्तव्य है, तो आज मैं प्रारंभ करूंगी। अपने सबसे सर्वप्रथम मैं अपने सदगुरुदेव महाराज को प्रणाम करती हूँ, अपने इष्ट देव श्री राधा वल्लभ लाल को प्रणाम करती हूँ, और अपने महाप्रभु, अपने आचार्य देव श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी महाराज को कोटि कोटि नमन करती हूँ, और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी वाणी से, मेरे मुख से निरंतर राधा रमन जी के बारे में राघव चंद्र के बारे में, श्री प्रिया जी, सिया जी के बारे में ही चर्चा निकले और उन्हीं की बातें हों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, आप सुन रहे हो। सबसे पहली बात, रिमाइंडर फॉर यू ऑल, मैं कोई बहुत बड़ी गुरु नहीं हूँ। आई एम नॉट अ गुरु, आई एम, आई एम नॉट अ स्केटिक और वॉट एवर यू आर थिंकिंग दैट शी इज डूइंग कथा, ओ माई गॉड, बहुत बड़ी वो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अपने गुरुदेव की चेरी हूँ बस। राधा रमन लाल से बड़ा प्रेम है, राधा वल्लभ लाल से खूब अटूट प्रेम है। तो चलिए, इसी भाव को, आप सबकी लाली हूँ, इसी भाव से सुनिएगा। धमकी नहीं है, रिमाइंडर है। तो पिछले कथा में, पिछले वक्तव्य में हमने चर्चा करी थी श्री रामचंद्र की जो रामायण की कथा है उसका हमने महात्मा सुना था। क्या महात्मा है? अरे भैया, कितनी बार कहे, बाप रे बाप, आपको पता है, जब हमारे वृंदावन धाम में हमारे प्रणाली से जुड़े हुए लोगों के, अब हमारी प्रणाली क्या, सब प्रणाली में से जुड़े हुए लोगों से कभी अगर भजन उनका रुक जाता है ना, एक टिप दूं, एक प्रो टिप है, कभी अचानक से भजन छूट जाए ना, कभी अचानक से आपकी सेवा छूट जाए, कभी अचानक से आपका कथा में, श्रवण में रुचि बंद हो जाए, कथा सुनना स्टार्ट कर दो। सच बता रही हूँ। आप राम कथा सुनो, आप ये जो आप लोग ये कथा में जुड़ते हैं सीखने के लिए, इस पे आप जुड़ते हो, आप लोग, सच बता रही हूँ, मेरे लिए वर्क करी है इसने बहुत ज्यादा, और सच में ये बहुत अच्छी है। कथा सुनना प्रारंभ कर दीजिए। हर जगह यही कहा गया है, कथा सुनना प्रारंभ करिए, अपने आप आपका जो ये मन है ना साफ होने लगेगा। रामचरित्र रामायण के महात्म में पहली बात ही यही कही गई है कि भैया इस चरित्र को ऐरा गैरा मत समझिएगा, इस चरित्र को आप ऐसा सिंपल सोबर मत समझिएगा, इस चरित्र को हल्के में मत ले लेना। चाहे वो भागवत जी हो, राम कथा हो, कोई भी हो, इनको बिल्कुल भी सामान्य नहीं मानना, क्योंकि ये सामान्य नहीं है। हमको सामान्य इसलिए लग जाते हैं हम आप लोग को, क्योंकि हम लोग भैया कलयुगी प्राणी, हमको कहाँ तक कोई चीज समझ में आए, हमको कहाँ तक कुछ पल्ले पड़े, बताओ, समझ में आ सकता है? ठाकुर जी की लीला, ब्रह्मा जी मोहित हो गए, हम आप कौन से गांव खेत की मूली हैं, बोलो। आई डोंट नो, मैं ज्यादा ही बोल देती हूँ, लेकिन फिर भी रामायण, राम कथा, बहुत बड़ा महात्मा है इसका। और राम कथा एक थोड़ी है, बहुत सारी राम कथा है भैया। तो रामचरित्र में पिछले वक्तव्य में हमने श्रवण किया था रामचरित्र का महत्व क्या है, उसका आधा ही हो गया था, आधा में हमको जाना पड़ा, लेकिन कोई नहीं, आज हम पूरा करते हैं। और क्या बताएं ठाकुर जी की क्या लीला है, जब भी हमारा वक्तव्य होता है चार्ज ही नहीं होता है हमारा सामान, मोबाइल। अब इससे कनेक्ट करेंगे, फिर करेंगे, लेकिन फिर भी अभी करते हैं। सबसे पहला, श्री रामचरितम अयनम शास्त्रम, ये बहुत बड़ी बात है, आपको पता है? ये भाव हमारे मन में तभी आ गया था जब हमने पहली बार ये श्रवण किया था। रामचरित्र क्या है? श्री राघव अपनी सियाजू के साथ जहाँ विराजते हैं, आपको पता है हमारे प्रणाली में भी, हमारे हमारी कथा में भी एक बात हमने सुनी थी कथा में, कि ठाकुर जी कहाँ रहते हैं?
जहाँ भक्तों का प्रेम होता है। और रामायण में यहाँ क्या लिखा है, श्री रामस्य चरितान्वितम शास्त्रम। राघव जहाँ सिया जी के साथ विराजते हैं, उसको क्या कहते हैं, रामायण। मीन्स कि रामायण क्या है, भक्तों का एक तरीके से आप कह लो प्रेम ही तो है ना। भक्तों का प्राण है, भक्तों का, वैष्णव जनों का हृदय है भैया रामायण, राम कथा हृदय है। इसीलिए तो इसको अयनम शास्त्रम बोलते हैं। फिर श्री राम अय्यते प्राप्यते येन तद रामायणम, जिसके द्वारा राम जी की प्राप्ति होती है। आपको पता है प्राप्ति का अर्थ बहुत लोग अलग वे में समझ लेते हैं कि ओहो प्राप्ति का मतलब हमारी मृत्यु होगी, हम वैकुंठ जाएंगे, हम राम जी से मिलेंगे, हम साकेत धाम जाएंगे, हम राम जी से मिलेंगे, सिया जी से मिलेंगे, यही होती है प्राप्ति। लेकिन नहीं, प्राप्ति का अर्थ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि राम कथा से क्या मिलता है, राम जी की प्राप्ति होती है। लेकिन कैसे होती है, प्राप्ति का अर्थ वो थोड़ी है, प्राप्ति का रियल अर्थ क्या है बताती हूँ मैं। प्राप्ति का रियल अर्थ अगर कोई पूछे, तो प्राप्ति का सीधा सीधा अर्थ है इस जगत में रह करके रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक सॉरी, हमारा सब खराब ही हो गया है। जो राघव जी हमको यहाँ पर इस धरती पर जब दिखने लगते हैं, इस धरती पर चलते फिरते, श्री राघव लाल हमारी सिया जी के साथ रहते हैं, चलते फिरते हमको दिखने लगते हैं, उसी को प्राप्ति कहते हैं। प्राप्ति का अर्थ ये नहीं कि वैकुंठ जाओ राघव जी से मिलो ये करो वो करो, नहीं। प्राप्ति का अर्थ राघव जी चित्त में बस जाए, आंखों से दिखे, कानों से सुनाई दे, मुंह से उन्हीं की बातें हो, वो यही भाव है। तो राम चरित्र से क्या होता है, श्री ठाकुर जी की प्राप्ति, श्री रामचंद्र की प्राप्ति होती है। फिर सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम, मतलब ये जो रामचरित्र है, इससे सर्व पाप, एक बार बोलो, कभी भी गंगा जी नहाने जाइए, कभी भी आप कोई तीर्थ जाइए, कभी भी कोई अच्छा काम करिए, प्लीज इस इंटेंशन से मत करिए कि आपके पाप धुल जाएं, क्योंकि ये इतना पवित्र है कि जब इसके बारे में आप सोचते भी हैं ना, कोई अच्छा काम करने के बारे में आप सोचते भी हैं, तभी आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मतलब आप भागवत जी की राम कथा की इतनी महिमा है कि जब कोई व्यक्ति सोच लेता है ना कि मुझे कथा सुननी है, मुझे गंगा जी नहाना है, मुझे तीर्थ जाना है, तीर्थ यात्रा करनी है, तो उसी क्षण, यू वॉन्ट बिलीव, उसी क्षण उसके जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जाने की तो बात जाने दो, बैठे बैठे सोच लिया ना तो भी इतनी महिमा है। और एक बार बताऊं, रामचरित्र को सुनने से आपका पहली बात तो क्या हो जाएगी, आप ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी।
प्राप्ति का अर्थ पता हो गया। फिर क्या होगा? फिर आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप यानी कि सोचने से ही, लेकिन अब आप भाव से करोगे, इस इंटेंशन से मत कर लीजिएगा, लेकिन उससे पाप नष्ट होते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, रामचरित्र आपने सुनी और आपको लगी। भाई अगर कोई दवाई खाई है आपने, तो इसको पता कब चलेगा? जब वो दवाई असर करेगी, है ना। दवाई असर नहीं करेगी तो दवाई तो आप फेंक ही दोगे, क्यों रखोगे बिना फालतू। ये जो राम कथा है, कैसे मालूम करे कि फायदा करी है कि नहीं? क्योंकि ये तो एक तरीके से मेडिसिन ही है ना। मेडिसिन क्यों है? क्योंकि हम लोग भव रोग से, रोग रोग हमको लगा है, भव रोग, कलयुग में जो ये भव रोग लगा हुआ है। ये रामचरित्र क्या है, कृष्ण कथा क्या है? ये है मेडिसिन। ये काम करी है। क्या अर्थ, मतलब क्या, कैसे पता करें कि अर्थ ये आप पे काम करी है? सीधा प्रमाण है, देहाभिमान के शून्य हो जाओगे। ये हमारे वृंदावन में आप आइए। वृंदावन में आकर के आपको पता चलेगा कि देहाभिमान की शून्यता किसको कहते हैं। देहाभिमान की शून्यता अर्थात कहाँ बैठ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कोई चिंता